हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइएगा अपन स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश एमपी जी के विथ साइंस क्वेश्चन। तो हमारे दैनिक जीवन के लिए स्टेनलेस स्टील एक बहुत ही मूल्यवान सामग्री है। स्टेनलेस स्टील लोहे के साथ मिश्रण होता है। तो लोहे को क्या कहते हैं अपन? Fe और Ni और Cr। तो जो चिकित्सक वगैरह रोग रहते हैं वो उनके इंस्ट्रूमेंट के लिए जो यूज़ करते हैं वो भी क्या यही रहता है, स्टेनलेस स्टील के बने हुए रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जुगली करने वाला पशु के रूप में नहीं है? तो जो कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो कि जुगली नहीं करता है, जो बगोला बोलते हैं गांव की भाषा में, बगोल नहीं करता है। रेगिस्तानी विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो रेगिस्तानी विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1977 से 1978 तक हुई। रेगिस्तानी विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1977 से 1978 तक। मरकरी सल्फेट का सामान्य नाम क्या है? तो मरकरी सल्फेट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिंदूर। मरकरी सल्फेट सिंदूर, इसका होता है GMGS। ठीक है। 1 किलोवाट आवर कितना होता है? तो ये होता है 1.36 10 की स्क्वायर 6 जूल। ठीक है। पृथ्वी पर लगभग कितनी प्रतिशत जल आवरण है? तो जो 75% क्या है? जल का आवरण है। श्वसन प्रक्रिया के द्वारा कौन सी गैस बाहर निकाली जाती है? तो ये तो बच्चे वाले क्वेश्चन हो गए। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है और ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। और जो अपना पौधे रहते हैं वो क्या कि इसका विपरीत करते हैं, वे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरस्त्रवाहित नहीं है? तो जो क्या है, पसीना एक अंतरस्त्रवाहित नहीं है। जैसे उसमें ऑप्शन रहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये अलग ही समझ आ जाएगा। आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने एवं विनियमित किया जा सकता है। तो ये क्या, जो आइस रहती है वो आँखों में जो प्रकाश आता है इसको अरेंज करती है। ठीक है, नियंत्रित करती है। एक घोल किसके द्वारा कैलोराइड विलय होता है? तो जो द्रव्य में द्रव्य होता है। ठीक है। बेरियम का संयोजक 42 है। तो बेरियम का संयोजक 42 क्या है? 2 है। 2। ठीक है। बेरियम का संयोजकता 42 क्या है? 2 है। ग्लोबल वार्मिंग शब्द को गढ़ने वाले शब्द स्मिथ बेकर की मृत्यु कब हुई? तो ये ग्लोबल वार्मिंग के जिन शब्द की उनकी 2019 में मृत्यु हो गई थी। स्थिर अनुपात के नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो जो प्राउस्टर हैं इनके द्वारा स्थिरता का नियम को प्रतिपादित किया गया। ध्वनि के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकते, ये क्या? निवांत रहता है, निवांत रहता है। ठीक है। बक्साइड इनमें से किसका एक्स है? तो बक्साइड एक एल्यूमिनियम का एक्स है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक घटकों को भौतिक कारकों को श्रेणी में आते हैं? तो ये क्या, जो ऑक्सीजन रहते हैं ये भौतिक कारणों की श्रेणी में आते हैं। टीवी जो रिमोट रहता है कंट्रोल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो इफ्रेटर तरंगे रहती हैं इनके अकॉर्डिंग ये काम करता है। जो इफ्रेटर तरंगों पर कार्य करता है। भारत के संविधान में 361 के अनुसार खिलाफ आंदोलन कार्यक्रम के दौरान किस अदालत में आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती? जो राज्यपाल रहता है इसके ऊपर आधिकारिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला बंदर कुदान और संगमरमर के पहाड़ स्थित है? तो संगमरमर के पहाड़, सफ़ेद मार्बल कहाँ मिलता है? जबलपुर में। और ये बंदर कुदान कहाँ है? ये भी जबलपुर में है। निम्नलिखित में से कौन सा अग्रणी नृत्य शिक्षा विधा और प्रमुख मोहिनी अट्टम प्रतिपादन के रूप में जाना जाता है? तो डॉक्टर कनक रेले है। ये क्या, मोहिनी अट्टम के प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं। 1 जून 2022 को किस केंद्रीय सरकार ने 2 महीने लेना हर घर दस्तक अभियान 2.0 का शुरुआत की? तो 2.0 और जो शुरुआत हर घर दस्तक ये स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। चिल्का झील जो सबसे खारे पानी की झील है। एक सांबर झील भी है, वो कहाँ है? राजस्थान में, वो भी एक खारे पानी की झील है। 14 जून 2023 को किसने भारत का भूस्थानिक परितंत्र ने नवाचार एवं स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जियोस्थोनिस्ट हैकेथन लॉन्च किया? तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, इन्होंने किया राष्ट्रीय स्टार्टअप
नवाचार। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पहले लोकपाल के गैर निकायक सदस्य थे? तो जो अर्चना समूह सुंदरम थे, ये थे गैर सदस्य। कांग्रेस के किस अधिवेशन ने मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आर्थिक नीति के रूप में एक प्रस्तावित किया? तो ये 1931 में कराची अधिवेशन से स्टार्ट हुआ था, जो कांग्रेस के मौलिक अधिकार से राष्ट्रीय आर्थिक नीति। अक्टूबर में किस सप्ताह में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व संविधान को 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया? तो ये जो 1976 से कब के 42वें संविधान संशोधन, पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार वनों में वन्य जीव का सुरक्षा, 1976 से वन्य जीव संरक्षण सुधार अधिनियम 1942। नर्मदा नदी के स्थिर राप्ता घाट नाना घाट समग्र घाट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये नाना घाट करके ये मंडला जिले में है। छत्तीसगढ़ के पद्म भूषण प्राप्त तीजन बाई का किस से? तो तीजन बाई क्या गायन से हैं? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पढ़ाया है। तीजन बाई कहाँ से? गायन से। मयूरभंज छाऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मयूरभंज छाऊ उड़ीसा का है। मयूरभंज छाऊ कहाँ का है? उड़ीसा का है। और एक ये थेरा गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो किस हिस्से में भिक्षुकों द्वारा रचित छंदों का एक संग्रह है? तो जो स्तुपट्ट का है, ये क्या है? बौद्ध भिक्षुकों को द्वारा रचित छंद है। ठीक है, किस त्योहार के पूर्व को महाकुंभ भी कहा जाता है? तो ये क्या अम्बुबाची का मेला है, इसे महाकुंभ के मेले के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला गुजरात राज्य से गुजरात और राजस्थान से सीमा स्पर्श करता है? तो ये क्या झाबुआ जिला एक ऐसा है जो गुजरात और राजस्थान दोनों से सीमा स्पर्श करता है। विजय घाट किस राज्य का केंद्र शासित प्रदेश स्थित है? तो विजय घाट क्या है? ये कहाँ स्थित है? ये समाधि है। ये कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। बड़ा गांव सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो बड़ा गांव सम्मेलन 1779 में हुआ। बड़ा गांव सम्मेलन 1989 में हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 नवंबर 2022 को एक नए मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की शपथ दिलाई। ये किस नंबर के न्यायाधीश थे? तो ये 50वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ये वो थे न्यायाधीश 50वें नंबर के थे। इनको द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। द्रौपदी मुर्मू 15 नंबर की राष्ट्रपति थी। झुप्पा लहरी एक अमेरिका है। तो जो झुप्पा लहरी एक अमेरिकन है, ये क्या है? लेखक हैं। एक बप्पी लहरी भी है, तो वो क्या थे? गायक थे, जिनका कुछ दिन पहले निधन हो गया है। तो ये झुप्पा लहरी क्या थे? ये लेखक हैं। कौन सी रक्त वाहिनी अपसरित रक्त को हृदय से शरीर अन्य भागों में पहुंचाती है? तो जो धमनियां रहती हैं वो क्या करती हैं कि हृदय को सामान्य रक्त को पहुंचाने का कार्य करती हैं। आनुवांशिक संशोधन द्वारा विकसित सुनहरा चावल गोल्डन राइस किसके द्वारा समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। ठीक है, गोल्डन राइस। सही जोड़ी बनाना है। जो गैल्वेनिजी उपकरण हैं, ये क्या है? गैल्वेनिजिन प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, और लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम जीवाणुओं का पाचन करते हैं। ठीक है, और रसाधानी क्या है? तो ये व्यर्थ की उत्सर्जित पदार्थों को रोकने का काम करता है। रसाधानी व्यर्थ के उत्सर्जित पदार्थों को रोकने का काम करता है। राइसोसोम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण है। राइसोसोम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण है। राइसोसोम प्रोटीन का संश्लेषण है। यदि संरक्षण में उपाय नहीं किया गया तो विलुप्त प्राय से वह करीब प्रजाति कौन सी है जो जिनका संरक्षण नहीं किया गया और वो बहुत ही विलुप्त प्राय प्रजाति में होती हैं, तो वो क्या लुप्त प्राय, वो लुप्त हो जाती हैं, तो उनका संरक्षण करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहता है। निम्नलिखित में से कौन से प्रेरक कारक काला अजहर रोग के कारण, तो जो प्रोटोजोआ रहता है वो काला अजहर रोग के कारण होता है। पौधों के अवशेषण एवं ऊपरी गतिविधियों को, जड़ों को, पत्तियों को, पानी खनिज संस्था को मदद करता है। तो ये क्या है? जो बाष्पोत्सर्जन रहता है, इसके द्वारा पौधों को ऊपर पानी जल के ग्रहण की पूर्ति करता है।
गलत मिलन का चयन करना था, तो उसमें क्या बड़ा जो ऑप्शन रहते हैं वो आप ही घुमा के देता है, तो उनको क्या थोड़ा देखना है, उसे समझ आ जाए। अनुकूल गिरनर मेटल, ये क्या उसमें गलत था। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक रूप से हाइड्रोकार्बन युक्त खनिज का समूह कौन सा है? तो ये क्या है, कार्बन समूह। यह हाइड्रोकार्बन युक्त खनिज का समूह है। एक विलेय जिसे दिए गए तापमान का कोई अन्य विलेय घोला नहीं जा सकता, ये क्या कहलाता है, सस्यिप्त विलेय कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य तत्व क्षार धातुओं वर्ण का नहीं है? तो जो कैल्शियम रहता है वह क्षार धातु का संबंधित नहीं है। नींबू किसका एक सामग्री स्रोत है? तो जो साइट्रिक अम्ल रहता है, नींबू में क्या साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण का उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। और गाड़ियों का मीटर में कौन सा है? तो वो एडोमीटर रहता है, एडोमीटर, जिससे गाड़ियों के मीटर रीडिंग नापी जाती है। वृत्त का केंद्र को दूरी निर्देशक एवं वृत्त को गमन करने वाली वस्तुओं के अभाव किए जाने वाले बल को रूप में क्या कहते? तो वृत्त से संबंधित क्या रहता है? अपकेंद्री बल। वृत्त से संबंधित अपकेंद्री बल। इलेक्ट्रिक बेल किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो जो इलेक्ट्रिक जो बेल रहती है वो किस सिद्धांत पर? धारा के चुंबकीय प्रभाव पर इलेक्ट्रिक जो बेल रहती है वो धारा के विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। निम्नलिखित में से कौन से तारे टिमटिमाना की घटना को व्यवस्थित करता है? तो जो वायुमंडलीय आवर्धन रहता है वो क्या करता है कि वह तारा को टिमटिमाने वाली घटना को व्यवस्थित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुधार भूरेलाल समिति से संबंधित है? तो भूरेलाल समिति से क्या है, ये प्रदूषण को रोकने के लिए कार्य करती है। ये समिति जैसे मोटर वाहनों की वृद्धि में कर दो, तो जब व्यक्ति गाड़ी महंगी रहेगी तो व्यक्ति नहीं परचेस करेगा, अगर गाड़ी सस्ती रहेगी तो हर एक व्यक्ति परचेस करेगा, तो क्या इससे कुछ % कम लोग परचेस कर पाएंगे। तो जो भूरियालाल समिति है वो वायु प्रदूषण को रोकने का कार्य करती है। 2022 में निम्नलिखित में से कौन सी समिति की अध्यक्षता माधवीपुरी बुच ने की थी? तो ये सेबी द्वारा बाजार डेटा सलाहकार समिति HDSC के रूप में कार्य करती है। सेबी की कौन अध्यक्ष है? माधवीपुरी बुच। निम्नलिखित में से कौन सा रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जा सकता? तो विश्व बैंक के द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी नहीं किया जा सकता? तो विश्व आर्थिक आउटलुक जारी नहीं किया जा सकता। विश्व तंबाकू निषेध WNTD पुरस्कार 2022 के स्वास्थ्य संगठन भारत के किस राज्य को चयन किया गया? तो जो झारखंड राज्य है वो तंबाकू का उपयोग कम करता है तथा उसके लिए कोशिश कर रहा है। तो कौन सा राज्य है? झारखंड। द्रौपदी मुर्मू जी कहाँ की है? झारखंड की, ठीक है। और मयूरभंज वहाँ से हैं, ये वहाँ की राज्यपाल भी रही हैं, ठीक है। और नशीले पेय पदार्थों का उपयोग प्रतिबंधित है, तो ये क्या है? अनुच्छेद 447 के निर्धारित निर्देशक के जीवन स्तर को सुधार करना। अनुच्छेद 47। राष्ट्रीय शिक्षा नीति मदसोध के संबंध में समिति का अवधारण है, तो यो स्तूरी रंग समिति है जो क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा मदसोध समिति का सुधारक है। किस देश ने 2021 में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह परियोजना के लिए 265 करोड़ अमेरिकन डॉलर की सहायता को मंजूरी दी? तो जो अंडमान निकोबार द्वीप है समूह है उसकी वहाँ परियोजना के लिए 265 करोड़ रुपए जापान के द्वारा सहायता की मंजूरी दी गई, ठीक है। किसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी का साया था? तो जो किसने पृथ्वी का, तो जो बलवन था उसने कहा, उसके अनुसार सुल्तान जो था वो बलवन भी गुलाम रहा है, तो जो सुल्तान था उस पृथ्वी का साया कहा जाता है। वास्तविक नाम क्या था? उल्लग खां बलवन का वास्तविक नाम था। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु की राजधानी रहा? तो जो परमाणु की राजधानी है वो क्या? धार जिला था। परमाणु की राजधानी धार जिला था। निम्नलिखित में से पद्मावत के लेखक कौन थे? तो पद्मावत के लेखक थे मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत के लेखक कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। वह व्यक्ति जो क्या कारण है जिसे जोखिम वाली कंपनियों के निवेशक आमतौर पर ऐसी कंपनी जिनका कोई सदस्य नहीं होता, तो जो उनका क्या कहते हैं? एंजल निवेशक।
एंजल निवेशक। और बुल किसे कहते हैं? जो पूरा शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है, और जो उसी में शब्द प्रयोग होता है, ये सब इस शेयर मार्केट में होता है। एंजल निवेशक रहते हैं, वो अपने जोखिम वाली कंपनियों में निवेश कराते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी परिषद, तो गुड एंड सर्विस टैक्स कमीशन, ये 2017 से पारित हुआ था। ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये वित्त मंत्री के अंतर्गत आता है जीएसटी, ठीक है, गुड सर्विस टैक्स। मिसेज क्या रहती है? जो मिसेज रहती हैं वो शादीशुदाओं के लिए होता है, और मिस इंडिया क्या रहता है? जो अविवाहित रहती हैं उनके लिए आयोजित होता है। तो मिसेज के लिए जो सरगम कौशल हैं, ये जम्मू कश्मीर की, इनकी उम्र कितनी है? 32 वर्ष। इन्होंने 2022 का खिताब जीता। तो मिसेज मतलब इनकी शादी हो चुकी है, मिसेज। और मिस में मतलब क्या? उनकी शादी नहीं होती। तो इस टाइप से प्रतियोगिता होती है। तो मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? सरगम कौशल ने, जम्मू कश्मीर की है, इनकी 32 वर्ष की उम्र है। लोकसभा प्रश्नकाल कितने घंटे का होता है? तो लोकसभा प्रश्नकाल ये क्या 11 से 12 बजे तक का रहता है, तो ये 1 घंटे का होता है। शून्यकाल भी कितने का घंटा का होता है? 1 घंटे का होता है। फिर उत्तर काल होता है इसमें, फिर वो उत्तर देते हैं। किसके वर्ष सुनिश्चित करने के लिए केंद्रिता है? तो जो सुनिश्चित करने के लिए जो केंद्रिता है वो क्या 2030 तक है, ठीक है। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का कौन से स्थान पर रहा? तो इसमें 8वें नंबर पर रहा है। इसमें 2% इंक्रीजमेंट हुआ है, अपना मतलब प्रमोशन हुआ है, 8वें स्थान पे आ चुका है जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 के अकॉर्डिंग। कर्मयोद्धा ग्रंथ किस जीवनी के द्वारा लिखा गया, किस जीवनी के ऊपर लिखा गया? तो ये नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लिखा गया है, कर्मयोद्धा। और इसका विमोचन किसने किया? तो अमित शाह जी ने इसका विमोचन किया है। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठाओं के किसके मध्य लड़ी गई थी? तो ये क्या अहमद शाह अब्दाली थे, इनके मध्य लड़ी गई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली के द्वारा लड़ी गई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख है? तो 324वें अनुच्छेद में भारतीय संविधान चुनाव आयोग का उल्लेख है। किस क्रिकेटर की आत्मकथा बिलीव वाइट लाइफ लिखा है? तो जो क्या बिलीव वाइट लाइफ, ये किसने लिखी है? सुरेश रैना ने। तो बिलीव वाइट लाइफ ये किसने लिखी है? सुरेश रैना ने। उस्ताद अली खां भवन संगीत तीर्थ स्थल कहाँ है? तो ये क्या मदीना भवन है। उस्ताद अली खां किस भवन संगीत से स्थित है? तो ये मदीन भवन से संबंधित है। पंडित कृष्ण राव का जन्म कहाँ हुआ? तो पंडित कृष्ण राव का जन्म कहाँ हुआ? ग्वालियर में। पंडित कृष्ण राव का जन्म कहाँ हुआ? ग्वालियर में। पंडित कृष्ण राव का जन्म कहाँ हुआ? ग्वालियर में। गुलाम हुसैन खां का वाद्ययंत्र कौन सा था? तो गुलाम हुसैन खां का वाद्ययंत्र कौन सा था? तो इनका था सितार वादक। गुलाम हुसैन खां का वाद्ययंत्र कौन सा था? तो सितार वादक। निम्नलिखित में से कौन सा रंगकर्मी अखंड नाटक के लेखक हैं? तो जो बाबा डीके हैं वो अखंड तांडव के लेखक हैं। और ओम प्रकाश चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ओम प्रकाश चौरसिया किस वाद्य यंत्र से? सतूर। और ये कहाँ के थे? भोपाल के, ठीक है। ओम प्रकाश चौरसिया, ये इनका संबंध किससे? सतूर वादक से। और ये कहाँ के हैं? भोपाल के। बालकृष्ण आनंद आपटे का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका बालकृष्ण आपटे का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका नाम था राजा भैया पूंछ वाले इनका वास्तविक नाम था। ये क्वेश्चन अक्सर रिपीटेड होता है। बगम अगसारी बाई का संबंध किस जिले से? तो बेगम अगसारी बाई का संबंध है छतरपुर जिले से। बहरमीरा का जन्म कहाँ हुआ? तो बहरमीरा का जन्म उज्जैन में हुआ। उज्जैन में हुआ। राष्ट्रीय मानव अधिकार JS का संबंध किससे है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। इसका संबंध कहाँ से? सतना से। भोपाल के डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ, तो किस नंबर के थे? तो तो इनका संबंध 90 राष्ट्रपति थे, ठीक है। और गुलाम शायरी के जनक कौन थे? तो गुलाम रामेज, ये कहाँ के थे? भोपाल के।
भोपाल के थे। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड। एशिया की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। ये दूसरे नंबर की है अपने मध्य प्रदेश में। और एशिया की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? वो भी गोंड है। और भारत की भी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। भील जनजाति का कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो भगोरिया रहता है वो होली के 7 दिन बाद 7 दिन तक मनाया जाता है भगोरिया। ये कहाँ? झाबुआ और अलीराजपुर में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के किस जनजाति को पंचायती गोहरिया कहा जाता है? तो ये कोला जनजाति है, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश की गोहरिया। गोहरिया जो जनजाति है वो तीसरे नंबर की है। जनजाति द्वारा पंचायत को क्या कहा जाता है? तो कोला कहा जाता है, कोला। बेगमों द्वारा की जाने वाली बेगाओं द्वारा की जाने वाली कृषि को कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? बेरार। बेगाओं द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? बेरार। मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत आधार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का है? तो जो SC के लोग हैं सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं? उज्जैन में। कौन सा जनजाति लोहासुर को अपने देवता मानते हैं? तो जो अगरिया जनजाति है ये लोहासुर को अपना देवता मानती है। भूरिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो जो भूरिया जनजाति है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में है। मक्का संग्रहण और बादल भाई विश्वविद्यालय भी यहीं पे है। बूढ़ादेव मध्य प्रदेश के किस जनजाति का प्रमुख है? तो बूढ़ादेव क्या है? बेगा जनजाति का। बूढ़ादेव किसका है? बेगा जनजाति का है। मध्य प्रदेश का कोकोडाइल रिसर्च सेंटर कहाँ है बनाया गया? तो ये कोकोडाइल रिसर्च सेंटर भोपाल में बनाया गया है। और भोपाल स्पोर्ट्स अकेडमी कहाँ है? भोपाल में। ये हमीदिया अस्पताल में है, ठीक है। तो ये कहाँ है? भोपाल में। तो आज के अपने क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज का लाइट नहीं थी तो लाइट अभी आई है, तो इसलिए थोड़ा कुछ वीडियो जो है वो अंधेरे में भी बनी है, तो आप लोग उजाले में अच्छी बनी है। और मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।